मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है मार्च 2024 में। ये स्थल हैं ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर और रामनगर मंडला के गोंड स्मारक। की विशेषताएं हैं, पहला है ग्वालियर का किला। यह अपनी दुर्जेय अभेद दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि किले की पहली नींव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजपूत योद्धा सूरज सेन द्वारा रखी गई थी। सूरज सेन स्थानीय सरदार थे जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन ग्वालिपा नामक ऋषि ने उन्हें ठीक कर दिया। इस घटना के प्रति आभार प्रकट करते हुए सूरज सेन ने उनके नाम पर ग्वालियर शहर की स्थापना की। धमनार का ऐतिहासिक किला, इसमें 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 51 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, स्तूप, चौत्य और आवास शामिल है। इसमें गौतम बुद्ध की निर्वाण मुद्रा में विशाल एक प्रतिमा महत्वपूर्ण आकर्षण है। इन स्मारकों का सबसे पहला विवरण जेम्स टॉड से मिलता है, जिन्होंने वर्ष 1821 में दौरा किया था। उसके बाद में 1845 में जेम्स फर्ग्यूसन और वर्ष 1864-65 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका दौरा किया। धमनार का नाम कोई ऐतिहासिक या साहित्यिक आधार नहीं है, लेकिन सबूत बताते हैं कि बौद्ध काल में इसे चंदन नगरी महाविहार के नाम से जाना जाता था। विद्वान केसी जैन ने सुझाव दिया कि धमनार सैब शब्द धर्मनाथ से आया है, जो मध्यकालीन वैष्णव मंदिर में लिंग से जुड़ा है। भोजेश्वर महादेव मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित है और इसमें एक पत्थर पर बना विशाल शिवलिंग है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। राजा भोज परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, जो अपने सम्रांगण सूत्रधार के वास्तुशिल्प ग्रंथ के लिए जाने जाते थे। मंदिर की वास्तुकला भूमध्य शैली का अनुसरण करती है, जो इसके विशाल शिखर और अलंकृत नक्काशी तथा मूर्तियों की विशेषता है। इसके अलावा मंदिर के मुख्य भाग और इसके शिखर मंदिर में वास्तुकला की द्रविड़ शैली से प्रभावित घटक हैं। चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, यह विश्व के सबसे बड़े रॉक कला स्थलों की मेजबानी करता है, जो विभिन्न ऐतिहासिक काल और सभ्यताओं के दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में विस्तृत यह स्थल प्राचीन मानव जीवन एवं सांस्कृतिक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बेसिन में रॉक कला में मोसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ प्रोस्टो हिस्टोरिक और उसके बाद के काल के शिकार एवं संग्रह दृश्यों का चित्रण शामिल है। विंध्य, सतपुड़ा एवं कैमूर पर्वतों की पहाड़ी हिस्से, जिनकी विशेषताओं हरी भरी वनस्पति तथा समानांतर पर्वतमालाएं हैं, जो उनके विकास के लिए आदर्श हैं। चंबल बेसिन में प्रमुख रॉक कला स्थलों में भीमलत महादेव, चतुर्भुजनाथ नाला, गराडिया महादेव, बुक्की माता, चट्टानेश्वर और कान्यदेव आदि शामिल हैं। बुरहानपुर का खूनी भंडारा, यह भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा निर्मित 8 जलकुंड शामिल है। इसे फारसी कला दृष्टिकोण का उपयोग करके बनाया गया था और साथ ही इसे फारसी भूविज्ञानी को तप्पुतुल अर्ज द्वारा डिजाइन किया गया था। मुगल काल के दौरान ईरान और इराक से फारसी कनात जैसी तकनीकों को उपयोगी सार्वजनिक उपयोगिताओं के रूप में भारत में आयात किया गया था। 1900 के दशक की शुरुआत में इन भूमिगत नलिकाओं के 8 सेटों की खुदाई की गई और उनका पता लगाया गया था, जिसमें से 6 आज तक बरकरार हैं। खनिज समृद्ध जल में लाल रंग के संकेत के कारण इसे खूनी नाम दिया गया है। रामनगर मंडला के गोंड स्मारक, यह क्षेत्र पहले भारत के मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था और साथ ही वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इसे ऐतिहासिक रूप से गोंडवाना कहा जाता था, जो भारत की सबसे बड़ी गोंड जनजाति का घर था। स्मारकों के समूह में निम्नलिखित शामिल हैं: मोती महल, राय भगत की कोठी, सूरज मंदिर, बेगम महल और दल बादल महल।